हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अब तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 6वां पार्ट। और इसमें हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है ये अर्थमेटिक का, बोर्ड मास। यानी कि इस रूल के थ्रू हमें मालूम चलेगा कि कौन सी चीज़ हमें पहले, कौन सा ऑपरेशन हमें पहले लगाना है, पहले हमें जोड़ना है या पहले हमें घटाना है, मल्टीप्लाई करना है या एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर आ जाएगी उसको पहले सॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है। तो अब तक जो कुछ हमने पढ़ लिया है बेसिक में, इससे पहले जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, डेसिमल, ये सारी चीज़ें, तो अगर आपने अभी तक इसके पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप स्टार्ट से स्टार्ट करिए और आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में, उनको भी जरूर देख लें। इसमें हम बोर्ड मास रूल को समझते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी आगे नई वीडियो आएगी उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ मैथ की। देखो, अगर हम किसी प्लस की संख्या का मल्टीप्लाई प्लस की किसी संख्या से करते हैं तो प्लस का साइन ही आता है। लेकिन यहीं पे अगर हम माइनस की किसी संख्या का माइनस की दूसरी संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस का साइन आएगा। यानी कि यहाँ पे देखो 2 प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो प्लस का साइन आया 10 का। लेकिन अगर हम ऐसा करते कि -2 इंटू -5 कर देते तब भी ये हमारा प्लस का 10 ही आता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन अगर कहीं पे एक प्लस का है और दूसरी संख्या माइनस की होगी तो संख्या माइनस की आएगी। यानी माइनस का 2 का मल्टीप्लाई हम प्लस के 5 में कर दें तो ये माइनस का 10 आ जाएगा। या पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे आपको क्या ध्यान रखना है बस, कि अगर चिन्ह दोनों समान होंगे संख्याओं के तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे मल्टीप्लाई के बाद, और दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब ऐसे ही सेम रूल आता है डिवाइड के लिए, यानी कि सेम रूल आएगा भागफल के लिए। भागफल में भी क्या होता है कि अगर हम प्लस की संख्या का डिवाइड प्लस की संख्या में करते हैं तो प्लस का ही चिन्ह आता है। अगर हम माइनस की संख्या का डिवाइड माइनस की संख्या में करते हैं तो भी प्लस का ही चिन्ह आता है। अगर हम प्लस की संख्या का डिवाइड माइनस की संख्या में करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस की संख्या का डिवाइड प्लस की संख्या में करेंगे तो भी माइनस आएगा। यानी कि 10/2 करोगे तो प्लस का 5 आ ही रहा है। लेकिन अगर हम -10/-2 करेंगे तब भी +5 आएगा। लेकिन अगर हम -10/2 करें या तो आएगा -5, या इसी के साथ हम माइनस के 10 की जगह पे प्लस का 10 ले लें और माइनस का 2 हो तब भी ये माइनस का 5 आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि समान चिन्ह वाली संख्याएं अगर हैं, दोनों के चिन्ह अगर समान है, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस है, और उनका हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों ही केस में जो हमारा साइन आएगा वो आएगा प्लस का। लेकिन अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 2 और उसके साथ में ब्रैकेट लगा और ये 3 लिखा है, अब जहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट से पहले जो चिन्ह आएगा वो मल्टीप्लाई का। तो ये 2 इंटू 3 लिखा है जिसे हम 6 पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लग गया तो यानी कि मल्टीप्लाई आ गया। जैसे 2 और यहाँ -3 लिखा है तो इसका मतलब है 2 इंटू -3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये कहीं पे भी आपको लगा मिलता है तो आप समझ जाओ कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने उस रूल पे जो जिसकी हम बात कर रहे थे। मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उस रूल को समझते हैं। तो वो रूल है हमारा बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास। अब इस बोर्ड मास का मतलब क्या है, यहाँ पे बी का जो मतलब है, बी का मतलब है ब्रैकेट। देखो, ये एक प्रोसेस होती है बोर्ड मास, किसी भी दिए गए इक्वेशन को या क्वेश्चन को सॉल्व करने की, किस तरह हमें सॉल्व करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट दिए जाते हैं उन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यानी कि चलो मैं एक साथ एग्जांपल ले लेता हूँ, पहले इनको एक बार में समझ लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है हमारी ओ। ओ का मतलब है ऑर्डर, या इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एंड
रूट्स सच दैट स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। यानी कि यहाँ पे ये मतलब है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है घात, यानी कि घात आएगी तो पहले हम घात को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब है घात, और रूट्स का मतलब होता है, जैसे रूट मतलब वर्ग या वर्गमूल, तो ये स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब है वर्गमूल। इस तरह की कोई भी घात आ जाए, जैसे a की पावर 2 आ जाए या a की पावर अंडर रूट 2 आ जाए। देखो अंडर रूट 2 का मतलब होता है a की पावर 1/2, ये अंडर रूट का मतलब होता है। अंडर रूट जहाँ पे भी लगा मिल जाए तो उसकी पावर 1/2 समझ लो। तो इन चीज़ों को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को, उसके बाद सॉल्व करेंगे ऑर्डर को। तो ये हो गया बी ओ। अगली चीज़ आती है डी। डी का मतलब होता है, उसके बाद हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड मतलब उसके बाद हम करेंगे भाग, और फिर डी के बाद आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब उसके बाद हम गुणनफल करेंगे, और फिर आता है हमारा ए। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे योगफल। उसके बाद हम योग करेंगे, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी कि उसके बाद हम घटाना करेंगे, यानी कि अंतर को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं बोर्ड मास के। तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवाइड, एंड एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो मैं एक एक करके सबका एग्जांपल लेता हूँ पहले, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। जैसे पहली चीज आई ब्रैकेट, तो 3 × 2, मान लो लिखा हुआ है 3 + 2 × 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, और फिर इनटू में लिखा है 4, जो आ जाएगा 20। तो बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे अगर ब्रैकेट होगा तो। मान लो दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। अगर दिया है 3 की पावर 2 + 4, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऑर्डर, ये हमारी घात आ गई, 3 पे घात 2 लगी है पावर, तो ये आ जाएगा 3 × 3 + 4 = 9 + 4, जो आ जाएगा 13। अगर आपको ऑर्डर नहीं पता है तो अगली जो वीडियो अपनी वो एक्सपोनेंट या ऑर्डर पे ही रहने वाली है, कि कंप्लीट उसमें समझेंगे हम क्या क्या होते हैं ऑर्डर के अंदर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मान लो तीसरी चीज़ आती है हमारी डी। डी फॉर डिवाइड। अगर ये लिखा मिल जाए 6/2 × 3। अब इसमें देखो बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि वो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बोर्ड मास के रूल्स का ध्यान रखना है कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, ना तो इसमें ऑर्डर है और ना ही इसमें ब्रैकेट है। अब डी फॉर डिवाइड आता है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 का 2 में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे 6 का 2 में, तो वो आ जाएगा 3, और इनटू में 3, तो इसका एक्चुअल में जो आंसर आएगा वो आएगा 9। फिर फोर्थ पार्ट आता है हमारा एम। एम फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी अगर करना है तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई भी करना है, इसी में सीख गए तो इसमें मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। मान लो कि दिया है हमें 7 + 5 - 3। तो अब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो वैसे ऐड ये कर लो या माइनस कर लो, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर आता नहीं है वैसे, पर फिर भी हम ऐड पहले करेंगे। 7 और 5 हो गए 12, और 12 में से 3 चले जाएंगे तो बच जाएंगे हमारे 9। ये रूल्स होते हैं हमारे बोर्ड मास के। ठीक है, अब मैं इस रूल्स पे आधारित कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, तो उनको भी हम समझ लेते हैं कि करके क्या एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वो चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। मान लो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 + 2 × 2। अब ये दिया गया है। ठीक है, देखो आपका काम क्या होना चाहिए कि अभी आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको पहले सॉल्व करके देखो, फिर उसके बाद मैच करो कि क्या ये आंसर सही आया है या गलत आया है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व देखो, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या है, 2 + 2 है, तो ये आ जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 4 × 2। अब बोर्ड मास के नियम पे जाएंगे तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑर्डर इसमें है नहीं। अब करेंगे हम डिवाइड, तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 × 2। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 + 2, तो आंसर आएगा 4। ठीक है, आपने चेक कर लिया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें।
कि मान लो दिया है 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 और उसका भी डिवाइड हो रहा है 75 से। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात ब्रैकेट है, तो जो कुछ होगा वो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा 15 इंटू 60, देखो 32 में 2 का डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, इंटू में 5 है। अब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को हम ऐसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, बट्टे में। तो ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, और 15 से 15 कट जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16। या हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इनका पूरे का मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं ले ले रहा हूँ। वो दिया है 5 इंटू 3 इंटू 3/4 इंटू में है 2 और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8। ये एक एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हर एग्जाम्पल को पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो अब पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, ऑर्डर। तो 5 इंटू 3/4 होगा 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8। अभी ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो 5 इंटू, अब 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 माइनस 8। अब इसका 6 का डिवाइड कर लेंगे तो 162 में 6 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 6 दूनी 12, बची हमारी कितनी 4 और 6 7 42, ये आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 27 प्लस 7 माइनस 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35, यहाँ आ जाएगा 5 हासिल आएगी 3, तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 135 प्लस 7 माइनस 8। अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 142 माइनस 8, और अब हम माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 134। तो इस तरह से हम बोर्ड मास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इजीली चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी कि किस तरह हमें बोर्ड मास के क्वेश्चंस का यूज करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड पहले कर लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। तो अब मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूँ जो आपको घर पे सॉल्व कर लेने हैं, 4-5 क्वेश्चंस, तो उनको सॉल्व कर लेना। देखो इसमें ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, लार्जर ब्रैकेट। तो इसका मतलब भी इसी की तरह सेम, बस इसमें 2 ब्रैकेट लगी है तो उन ब्रैकेट्स को अंदर रखने के लिए एक बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ऐसा भी एक ब्रैकेट कहीं पे भी आपको लगा हुआ मिल जाता है, तो उसका मतलब भी वही सेम ही होता है। तो आप ऐसे घबराएं ना कि ये क्या है, क्या बन गया। तो इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, इस वाले को बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। ये सबसे छोटे ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जो अभी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं होमवर्क में जो आपको सॉल्व करने हैं घर पे बैठ के। इनको सॉल्व करने के बाद आप अपनी जो प्रैक्टिस है इसके अलावा भी और भी कर सकते हो। इनको सॉल्व तो करो ही करो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैंने बताया उनको सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो। इतने में आपको बोर्ड मार्क्स वैसे क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। बस प्रैक्टिस, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्शन, एडिशन, सारी चीज़ें एक साथ हो रही हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है कि बस बोर्ड मार्क्स को ध्यान कर लेना है। बोर्ड मार्क्स का मतलब बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, और डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक रूल्स हैं। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। कोई डाउट रह जा रहा है तो उसको भी ज़रूर पूछें, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।